अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को इल्म है कि मैं आप लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर यानी तशवीशी अमराज के बारे में मुकम्मल तौर पे बताती रहती हूँ कि ये आर्जा किस तरह हमारे जहन पर असरअंदाज होता है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पे तारुफ करवाएंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, ये एक फ़र्द को किस तरह लाहक होता है, और हम आपको इसमें मुकम्मल तौर पे एक केस भी बयान करेंगे कि एक लड़की को किस तरह एंजाइटी डिसऑर्डर का मर्ज़ लाहक हुआ और उसने किस तरह अपने वालिद का कत्ल कर दिया। दरअसल ये मर्ज़ बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और ये शुरू भी तशवीश ही होता है। और तशवीश दरअसल एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है अब मैं आपको मुकम्मल तौर पे बताती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके नहीं जाना, मुकम्मल तौर पे देखना है। इसके लिए इस वीडियो में आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन है। अब आपको बताती हूँ, ये आर्जा जो है ये शुरू होता है दबाव से। दबाव हमारे ऊपर किसी भी तरह का हो सकता है, माली दबाव हो सकता है, इक़्तिसादी दबाव हो सकता है, किसी फ़र्द की मौत हो गई है, रिहाइश की तब्दीली, खाने की आदत की तब्दीली, या कानून की हम पाबंदी नहीं कर रहे, ये भी दबाव हो सकता है। दबाव की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। अब हम दबाव में असल में क्या होता है कि दबाव एक तरह की तशवीश है। यानी अगर हमारे पेपर्स करीब आ गए हैं तो हम थोड़ा बहुत दबाव लेते हैं कि हम पेपर में पास हो जाएं। जैसे कि अब कोई सीज़न आ गया, कोई काम वगैरह हमने नौकरी करनी है या जॉब्स वगैरह, बिजनेस, अगर हम थोड़ा बहुत दबाव लेंगे तो हम फिर ही ना अपने काम में कामयाब होंगे। अगर हम लापरवाही करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। और इसी तरह अगर ये दबाव मुसलसल हमारे माइंड्स पर काबू कर ले तो हमारे तो माइंड डैमेज हो जाते हैं, यानी हमारे माइंड काम करना छोड़ देते हैं और हम आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पागल बन सकते हैं और फिर इसका कोई हमारा इलाज भी नहीं कर सकता। तो आओ हम आपको बताते हैं कि ये बीमारी किस तरह लाहक होती है और ये किस तरह हम इससे बच सकते हैं। ये बीमारी असल में खौफ से लगती है, दहशत से लगती है। और जब फ़र्द महसूस करता है बेचारगी, ऐसा फ़र्द जो महसूस करता है कि अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं रहा, मैं अकेला हो गया हूँ, तो फिर उसमें ये वाला आर्जा उसे लाहक हो जाता है। वो अपने ख्यालात, अदराक और ख्वाबों के ज़रिए इनको दोबारा जहन में लाता है कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये किस तरह हो सकता है। और जिस तरह अब अचानक से हमारे ऊपर दबाव आ जाता है, हमने किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं होता कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, अब ये हालात इस तरह होने वाले हैं, हमने यानी माइंड में सेटअप नहीं करके रखा होता। हमने जिस भी चीज़ का सेटअप नहीं किया वो एक दबाव हो जाएगा। तो अब अचानक से किसी की डेथ हो जाती है तो अचानक से दबाव होता है। लेकिन अगर एक डेथ होती है एक के बाद एक के बाद एक, अगर आपको पता लगे पूरी दुनिया ही अचानक से फौत होने लग गई है तो हमारे माइंड पे तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा, तो हमारा तो माइंड ही डैमेज हो जाएगा। इस तरह के हालात में हम अल्लाह ताला के अलावा किसी से रजू नहीं कर सकते, हमने अल्लाह ताला से रजू करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, जिसने ज़मीन आसमान बनाई वो दो जहान का मालिक है। छोटी छोटी चीज़ मेरे रब की गवाही देती है, तो हम उसी से मांगेंगे तो हमारे से ज़हन के ऊपर से बोझ ख़त्म हो सकता है और हमें अपना ईमान मजबूत करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो तशवीशी अमराज है, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये क्या है। ये एंजाइटी डिसऑर्डर दरअसल ये जिस तरह का आजकल नज़ला ज़ुकाम है इस तरह ही आम है। यानी हर छोटे मोटे काम में हमें टेंशन होती है, छोटी मोटी बातों में टेंशन होती है, वालिदैन के अपनी बच्चों को शादी करने की टेंशन होती है, कारोबार पे जाने वालों को अपने काम की टेंशन होती है, हमने ये काम किस तरह कंप्लीट करना, स्कूल में जाने वालों को अपने
पेपर्स की टेंशन है, लेसन तैयार करने की टेंशन है, वालदा को अपने बच्चों की टेंशन है। वो कहती है हमने किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करनी है, हमने किस तरह उनको अच्छा सेहतमंद खाना देना है और किस तरह उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी अता करनी है। और वो फिर इस तरह बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। और ये थोड़ी बहुत जो टेंशन्स हैं ये तो आम है, लेकिन अगर टेंशन एकदम से ज़्यादा हो जाए, अब हम आपको मिसाल इस तरह लगा करते हैं जिस तरह ये कोरोना वायरस आया और टेंशन एकदम से ज़्यादा हो गई, जिस तरह अब हमें पता लग रहा है इतने लाख फोत हो गए हैं, इतने लाख इतने करोड़, मुल्क की कंडीशन ही सारी चेंज हो गई। हमने पहले से सेटअप ही नहीं किया हुआ था इस तरह होगा। अगर हम इस तरह का पहले से सेटअप नहीं करके रखते तो फिर हमें ये वाली मर्ज लाहक होती है और ये काफ़ी ख़तरनाक है। और मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि हमें ये मर्ज़ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि इतना तो हमें कोरोना वायरस ने नहीं कुछ करना जितना कि हमें ये मर्ज़ बीमारी में मुबतला कर सकता है। अब ये जो तशवीशी अमराज है ये दरअसल हम बेचारगी जब महसूस करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। जब हम ये महसूस करते हैं तो हमें उस वक़्त ये मर्ज़ लाहक होता है। हम एक दिन महसूस करेंगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर हम अगर 2 हफ्तों तक मुसलसल एक ही बात सोचते रहे तो हमारा माइंड डैमेज हो जाएगा और हम किसी काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। अब मैं आपको अलामात बताती हूँ, इसमें कौन कौन सी अलामत हैं जो इस मर्ज़ में ज़ाहिर होती हैं। वो दरअसल अलामत ये हैं कि हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारा गला घुट रहा है, यानी हमारे गले को दबाया जा रहा है। हमें अपने सीने में जलन महसूस होती है, बदहज़मी, और हमें ऐसे महसूस होता है कि चक्कर आ रहे हैं और तेज़ तेज़ पसीना आने लग जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दहशत और खौफ हमारे दिमाग को पूरी तरह से काबू कर लेता है। जिस्म में सख्त गर्मी या सर्दी की अलामत ज़ाहिर होती हैं। फिर ये आर्जा 1 हफ्ते से लेकर 1 माह तक मुकम्मल तौर पे मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इससे ज़्यादा कोई ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है। जितना हम अपने आप को सोचते रहेंगे हमारा माइंड नकारा हो जाएगा। हमें मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करनी चाहिए। हमारा माइंड नकारा उस वक़्त होता है जब हमने इस मर्ज़ के बारे में पहले से नहीं सोचा होता, यानी हमें पता नहीं होता कि अचानक से ये बीमारी आ जाएगी, अचानक से ऐसे हो जाएगा, अचानक से फलां हो जाएगा। लेकिन वो अचानक जब होता है तो फिर इंसान को कोई समझने की ताकत नहीं रहती और वो कुछ सोच समझ नहीं सकता और वो फिर उसी तशवीश के शिकार रहता है। वो उसी के बारे में सोचता रहता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। ये जो बीमारी है दरअसल जुड़वा बच्चों में भी ज़्यादा पाई जाती है। बलूगत में ये बीमारी शुरू होती है। वो अफराद जिनको ये बीमारी लाहक हो जाती है वो खुली जगहों में जाने से डरते हैं, वो खौफ में मुबतला होते हैं, वो बाज़ार नहीं जा सकते, वो सिनेमा नहीं जा सकते, वो तफरीही गाँवों और मेलों और दूसरी जगहों पर भी नहीं जा सकते। ये मर्ज़ बहुत ही शदीद किस्म का है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे एक पेशेंट जवेरिया, उसको ये मर्ज़ किस तरह लगा। अब आपको बताते हैं कि जवेरिया दरअसल बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसे बचपन में ये मर्ज़ लग गया। बचपन में उसे मर्ज़ इस तरह लगा कि उसने भी तशवीश ली, उसने एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। जब उसने बहुत ज़्यादा सोचा तो फिर वो किसी से शेयर नहीं कर सकी अपनी बातें, तो वो दरअसल हुआ इस तरह कि वो बीमार होती गई। जवेरिया जब तकरीबन 5-6 साल की थी तो उसकी जो वालदा थी उसने डिवोर्स ले ली थी। तो फिर उससे जवेरिया को अपने वालिद साहिब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो फिर वो कुछ कर नहीं सकती थी, वो बिल्कुल बच्ची थी। तो उसकी वालदा ने अपनी मनपसंद शादी कर ली थी आगे। तो वो जो जवेरिया को अपना
और वालिद मिला था सुतेला अब्बू, तो उसने उससे जवेरिया के साथ उस तरह मोहब्बत नहीं की। जब उसने जवेरिया से उस तरह मोहब्बत नहीं की तो जवेरिया तो परेशान रहने लग गया। वो वालदा को क्या कहती, वालदा ने अपनी मर्जी से ही तो डिवोर्स ली थी, तो फिर वो करती क्या, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। वो कॉलेज में स्कूलों में वो परेशान रहती, वो कहती अब मैं क्या करूँ, मैं किसे बताऊँ कि ये इस तरह क्यों होता है। और वो बच्चे जो होते हैं वो बहुत नादान होते हैं, वो छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बड़ों को पता ही नहीं होता, बड़ों को नहीं पता होता हमारे बच्चे किस वजह से बीमार हो रहे होते हैं, लेकिन बच्चे एक एक बात को सारी सारी रात और सारा दिन सोचते रहते हैं। वो बिल्कुल छोटी बच्ची थी, उसे कोई नहीं पता था, उसने एक दिन से 2 महीने 2 साल बल्कि वो 20 साल ही इसी बात को सोचती रही। वो इतनी बीमार हो गई, उसका रवैया चिड़चिड़ा हो गया, वो मोहल्ले के अंदर एक दूसरे से लड़ा करे, झगड़ा करे, लोग क्या करे इसे हुआ क्या है, ऐसी कौन सी वजह है कि ये इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है, हमने तो इसे कुछ कहा नहीं है। तो फिर हुआ इस तरह कि उसका वालिद का भी रूड बिहेव था, वो भी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। तो जवेरिया बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। हम लोग कहते कि इससे क्या हो गया, कुछ कहते कि इसकी शादी कर दो, ये बड़ी हो गया इस वजह से इस तरह की हरकतें करती है। फिर उसकी वालदा ने उसकी शादी कर दी, लेकिन वो तो शुरू से ही बीमार थी, उसने तो स्ट्रेस पाला हुआ था, और उसको जो बीमारी थी पैदा हुई थी उसके ज़हन में वो थी पैनिक डिसऑर्डर, इज़्तिरारी का आर्जा, यानी वो तशवीश से शुरू हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, पसीना आता था, चक्कर आते थे, और बहुत ज़्यादा अलामात उसे अपने जिस्म में चेंजिंग महसूस होती थी। फिर हुआ इस तरह कि जब उसकी आगे शादी हुई तो उसका नाम, आदमी का नाम नवीद था, उसने भी उससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं दी। तो जाहिर बात है जवेरिया का इलाज शुरू से होना था, ऐसे बीमार बच्चों का आगे शादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसकी शादी कर दी। उन्होंने कहा शायद उन्हें किसी को रीज़न नहीं पता लग रहा था, किसी को पता नहीं था कि ये चाहती क्या है, करती क्या है। तो उन्होंने जब उसे आगे शादी की, उसके अपने हस्बैंड से भी नहीं बनी। जब उसके अपने हस्बैंड से नहीं बनी, उसका हस्बैंड भी उससे अक्सर लड़ता, उसकी सासू माँ लड़ती, उसकी जो है ननान वो भी उससे लड़ती। तो फिर वो इस तरह इतनी ज़्यादा उनके घर मुश्किलात हो गई। तो ऐसे करते करते 1-2 साल के बाद जवेरिया की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम निमरा था। फिर हुआ इस तरह कि हमसाए कुछ लोगों ने इर्द गिर्द से जवेरिया के घर आए और उसकी जवेरिया की बुराइयां करने लगी। अक्सर औकात जवेरिया के ताने देते और जवेरिया की इतनी ज़्यादा लड़ाई होती, इतनी ज़्यादा, तो उसके हस्बैंड ने गुस्से में आके जवेरिया को भी डिवोर्स दे दी। अब जवेरिया का तो माइंड में इतना ज़्यादा सदमा हुआ, वो सोचने समझने की काबिल ही नहीं रही। उसने कहा बस ज़िंदगी का मकसद बस डिवोर्स है। तो वो पहले परेशान थी कि उसकी वालदा ने डिवोर्स ले ली थी, अब वो परेशान हो गई, अब उसके हस्बैंड ने से डिवोर्स दे दिए। हालांकि वो चाहती थी कि मेरी फीलिंग को समझा जाए, मुझे देखा जाए, मुझे मोहब्बत दी जाए। उसे बचपन में अपने वालिद की मोहब्बत नहीं मिली थी, वो चाहती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो किसी को कहने से कासिर थी। अब वो किसी को क्या कहती। तो जब उसकी अपने हस्बैंड ने उसको जवेरिया को जब डिवोर्स दी तो वो अपने मायके वापस आ जाती है। जब वो अपने मायके वापस आती है तो फिर होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और वो कुछ भी सोच समझ नहीं सकती। वो रातों को सारी रात सोती रहती है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो बेचैनी महसूस करती है, थकावट महसूस करती है। वो ऐसे महसूस करती है कि वो अकेली है और फिर वो अक्सर पूरी रात ये सोचती रहती है कि मेरी जब वालदा ने डिवोर्स ली थी तो फिर मेरे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं की थी, तो अब मुझे कौन मोहब्बत करेगा। तो फिर वो सोचती है कि अब तो जौन सा मुझे भी डिवोर्स हो गई है, तो अब इस तरह मैं करूं कि क्यों ना अपने वालिद साहिब को लड़ूं। तो लेकिन वो फिर लड़ती भी है, बहुत कुछ करती है। फिर इस तरह होता है कि वो मुकम्मल तौर पे पागल हो जाती है। अब वो अपने होशो हवास में नहीं जाती, वो इस दुनिया से तकरीबन दूसरी दुनिया में चली जाती है। वो उसका जो हराम मगज़ होता है
जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पूरा करवाया है, अगर आपने नहीं सुनी तो पिछली वीडियोस पे जाएं। वो उसके हराम मगज में मुकम्मल तौर पे वो बातें चली जाती हैं और वो पागल हो जाती है। अब उससे समझ नहीं आती क्या करना है। वो सोचती रहती है कि अब मेरी बेटी निम्रा को कौन मोहब्बत करेगा। अगर मैं भी आगे शादी करती हूँ तो मुझे भी आगे वाले हस्बैंड जो होते हैं वो बेटियों को इस तरह नहीं मोहब्बत करते जिस तरह अपना वालिद करता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। परेशानी के आलम में वो इस तरह करती है कि एक दिन रात को उठती है तो वो मुकम्मल तौर पे पागल हो गई होती है। तो वो चाकू लेती है और अपने सौतेले अब्बू को कत्ल कर देती है। तो वो जिस कत्ल करने के बाद वो आज तक कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। और हम ये छोटी छोटी बातों पे गौर ही नहीं करते, हम देखते ही नहीं हैं कि ये आर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द माहौल में मोहब्बत नहीं है। एक दूसरे को देखा नहीं जाता, पहचानते नहीं हैं, हम एक दूसरे को देखते नहीं हैं कि इससे क्या मसला है। हमें इसकी ये बात समझनी चाहिए, हमें इसकी ये परेशानी दूर करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो अप टू डेट हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।